बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पार्ट 3 के हवाले से और हाउ टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें पार्ट 3 में हम बात करने जा रहे हैं एक्सपेंसेस और उनकी टाइप्स की। देखिए, पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया था टाइप्स ऑफ बैलेंसेस इन द ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस में कितने तरह के बैलेंसेस होते हैं। पार्ट 2 में हमने बात की एक्स रेवेन्यूज़ और उसके टाइप्स के हवाले से, और पार्ट 3 में हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस और उनके टाइप्स के हवाले से। ये सीक्वेंस पे अगर आप वीडियोस देखते चले जाएंगे तो आखिरकार स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो फाइनल अकाउंट्स ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता एंड भी कर जाएंगे और इसके अंदर कोई इशू भी ऐसा नहीं आएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात वो एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। देखिए, एक्सपेंस क्या है? अखराजात। हम आम जुबान में बात करें तो खर्चे। अब कारोबार को चलाना है तो कारोबार के लिए खर्चे तो होने ही हैं, बगैर खर्चों के कोई कारोबार चलता नहीं है। और जितने, बल्कि बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं जी जितने ज़्यादा खर्चे होंगे उतना आपका प्रॉफिट कम होगा। इसको दूसरे एंगल से देखा जाए तो खर्चे आपको करने पड़ते हैं अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए। यानी क्यों बंदा करता है? ताकि प्रॉफिट को बढ़ाना है तो खर्चे तो करने हैं। अगर खर्चों को रोक लेंगे तो फिर प्रॉफिट्स भी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे हम इसको इस एंगल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसको इस एंगल से डिस्कस कर रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या कहती है। तो अकाउंटिंग तो ये कहती है कि खर्चे बढ़ेंगे तो आपका प्रॉफिट नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि मैनेजमेंट और जो लीडरशिप और इस तरह के जो लोग या मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो इसको किसी दूसरे एंगल से देखते हैं। हम यहाँ पे इसको अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपेंस होता क्या है। एक्सपेंसेस आर दी एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ एन आइटम। यानी ये क्या है? एक्सपायर्ड कॉस्ट है किसी भी आइटम की। यानी कोई भी आइटम आपके पास है जिसकी एक्सपायर्ड है। आइटम से मुराद कोई सर्विस भी हो सकती है, आइटम से मुराद कोई चीज़ भी हो सकती है। अब इसमें यानी हमने कोई सर्विसेज ले ली, अब उस सर्विस के हमें चार्जेस पे करने। अगर हमने कोई आइटम खरीद लिया है, कोई गुड्स है अगर हमने खरीद लिया तो उसके मतलब हमने कोई जो भी उसके चार्जेस हैं वो हमने उसके पे करने हैं। इसकी मिसाल आप यूँ समझ लेंगे जैसे अगर आप मार्केट से जूस का डब्बा खरीदे ना, आम समझने के लिए, तो जब तक आप उसको कंज्यूम नहीं कर लेते वो आपका रिसोर्स है, आपका एसेट है। फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन रिसोर्स है वो। आपने नहीं पिया तो घर में कोई पी लेगा, उसने पिया तो आपका कोई दोस्त आ गया तो उसको पी लिए, वो पी लेगा। इसका मतलब है कि वो यूज हो सकता है आगे, रिसोर्स बन गया। लेकिन जैसे ही आपने उसको कंज्यूम कर लिया अब वो आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपेंसेस असल में होता ही वो है जो एक्सपायर्ड कॉस्ट है। लेकिन अगर अनएक्सपायर्ड कॉस्ट हुई तो फिर वो एसेट है, और अगर वो ही कॉस्ट एक्सपायर हो गई मतलब अब वो किसी काम नहीं आ सकती है। जैसे आपने बिजली का बिल आता है तो उसमें क्या होता है? यूनिट्स हम पहले कंज्यूम कर लेते हैं, उसका बिल बाद में आता है। तो वो आपका क्या कहलाता है कि ये कॉस्ट है लेकिन एक्सपायर्ड कॉस्ट है, तो हम उसे कहेंगे एक्सपेंस है, खर्चा है। ठीक है, लेकिन हम सर्विस पहले ले चुके होते हैं और उसकी पेमेंट हम बाद में करते हैं। दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट। सो एक्सपेंसेस आर द एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ एन आइटम। दीज आर कॉस्ट्स ऑफ गुड्स आर सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। यानी हम क्यों ये खर्चे करते हैं? ताकि हम रेवेन्यू लेना चाहते हैं। तो जब रेवेन्यू लेना चाहते हो तो कुछ ना कुछ खर्चा तो करना ही पड़ेगा, एफर्ट वगैरह भी उसमें लगेंगी और उसके ऊपर खर्चे भी होंगे, चाहे वो डायरेक्टली फॉर्म में चाहे इनडायरेक्ट हो। यानी चाहे वो लेबर के खर्चे हैं, चाहे वो फैक्ट्री के खर्चे हैं, चाहे वो आपकी ऑफिस के खर्चे हैं, चाहे वो मार्केटिंग के खर्चे हैं, खर्चे तो होने हैं बिजनेस के अंदर। तो वो आपके पास एक्सपेंस कहलाएंगे। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। जैसे वो मिसाल दे रहा है, वेजेस हो गई, वेजेस यानी कि जो लेबर वगैरह को हम पे करते हैं, कैरेज हो गया, सैलरीज हो गई, यूटिलिटी बिल्स वगैरह हो गए, एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? ये एक्सपेंसेस हैं। मोर द एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग ये कहती है कि मोर द एक्सपेंसेस मींस लेसर द प्रॉफिट। यानी जितने जितने आपके एक्सपेंस ज़्यादा होंगे आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। और द पॉइंट ऑन विच द टोटल रेवेन्यूज आर इक्वल टू द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। यानी वो पॉइंट जिसके ऊपर आपके टोटल रेवेन्यू और टोटल जो एक्सपेंसेस हैं वो बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन। मतलब कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। यानी तीन ही चीजें होती है, या बिजनेस प्रॉफिट में गया, या बिजनेस लॉस पे गया, या फिर ब्रेक इवन पे गया। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। दो हैं इसके अंदर, एक हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और एक हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब चूंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो डेबिट होता है, तो चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, जाना इसने डेबिट साइड पे ही है। लेकिन वो अलग बात है कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको ट्रेडिंग में जाना है, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। बस इतना ही फर्क है। अब ये बहुत जरूरी है कि हमें ये पता चले कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं। ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, और अगर ये क्लियर हो जाए तो
फिर हमें अकाउंटिंग के समझ लें कि फाइनल अकाउंट के अंदर क्वेश्चन के अंदर कोई इशू खास नहीं आता है, इनमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, क्योंकि रेवेन्यूज में इतना इशू नहीं होता, डायरेक्ट रेवेन्यू इनडायरेक्ट रेवेन्यू में उसमें ये होता है कि सेल डायरेक्ट है और सेल के अलावा बाकी सारे इनडायरेक्ट हैं और उनका बैलेंस क्रेडिट होता है। इनका डेबिट तो होता है, लेकिन ये गैस करना कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है उसमें थोड़ी सी इशू रहता है, लेकिन कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये चंद एक पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा पूरी की अच्छी तरह आपको समझ आ गए। अगर आपको ये समझ लग गए, इसके आने वाली वीडियो नेक्स्ट आइटम्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले आइटम कौन कौन से हैं, उसमें हम देखेंगे सारे, और उसमें साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा एक एक आइटम को, उससे मजीद जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस को। वो बात कर रहे हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो नॉन रिकरिंग है। अब नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? जो बार बार नहीं होते, एक बार होने हैं। अब एक बार से मुराद, इसको कंफ्यूज इसके साथ नहीं करना कि ये पूरी कंपनी की लाइफ में एक बार होता है, नहीं, ये गुड्स के साथ है, और जिन गुड्स के साथ ये एसोसिएटेड है एक्सपेंसेस, उनके साथ ये एक बार हुए, क्योंकि एक बार आपकी गुड्स बन गई तो खर्चे हो गए, या अगर आपने चीज खरीदी है कहीं से और आप उसको लेकर आए अपने बिजनेस में, तो एक बार वो आपके बिजनेस में आई है, मतलब जहां से आपने खरीद ली और आपके बिजनेस में आ गई तो दैट्स ओके। आप उसको वापस तो नहीं चली जाएगी कि आपने ऐसे रखी और इधर आप बिल देने लगे और चीजें वहां से गायब होकर वापस उधर चले गई जहां से उनको खरीद के ला रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा। अब इसका मतलब है कि वन टाइम के ये एक्सपेंसेस है, इस वजह से इन्हें हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि यानी इन्होंने बार बार नहीं होना, गुड्स के साथ एक बार होंगे। अच्छा, एक बात यहाँ मैं एक और ऐड कर दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये भी कंफ्यूज करता है समटाइम, कि इसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनके लिए दो ही कंडीशन है। एक तो ये नॉन रिकरिंग होते हैं, दूसरे ये गुड्स के साथ हैं। तो गुड्स के साथ तो मतलब और किसके साथ हो सकते हैं? और एसेट्स के साथ भी तो हो सकते हैं। अगर कोई एसेट आप खरीद कर लाए हैं और उसके ऊपर वही कॉस्ट आई है, नाम सेम होगा। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं गुड्स खरीदी और उसके ऊपर हमें कैरेज का मतलब किराया वगैरह पे करना पड़ा। सपोज कर ले हमने गुड्स खरीदी है 2500 की और उसके ऊपर हमें 100 रुपया कैरेज देना पड़ा है, तो अब इसमें 100 रुपया एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस, उसे ट्रेडिंग की डेबिट साइड पे अलग से कैरेज के नाम से हमें रिकॉर्ड करना है। लेकिन यही हम गुड्स न खरीदते और हम कोई फर्नीचर खरीद कर लाते जो कि हमारा एसेट है, जो बिजनेस में यूज होना था। अब हमने फर्नीचर खरीदा है, उसके ऊपर भी सपोज करो 100 रुपये खर्चा आया है, और फर्नीचर सपोज कर लें कि हम जो है वो 5,000 का खरीद कर लाए हैं और उस 5,000 में 100 रुपये उसके ऊपर खर्चा आया है। अब ये जो 100 रुपये उसके ऊपर खर्चा आया है ना, ये अलग से है, ये भी कैरेज, और पहले वाला जो था वो भी कैरेज था, लेकिन वो कैरेज अपने कैरेज के नाम से रिकॉर्ड हुआ है। ये भी कैरेज है, लेकिन ये कैरेज के नाम से रिकॉर्ड नहीं होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, है तो ये भी आपके पास जो है वो नॉन रिकरिंग, ये नॉन रिकरिंग है, लेकिन एसोसिएट किसके साथ है? एसेट्स के साथ। तो एक बात आपने याद रखनी है कि नॉन रिकरिंग भी हो और गुड्स के साथ एसोसिएटेड हो। अगर वो नॉन रिकरिंग है लेकिन एसेट के साथ एसोसिएटेड है, तो फिर उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है। ये प्रिंसिपल है असल में, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मुताबिक ही हम इसको देखते हैं कि ये कैपिटल आइटम होगा, इसे हम कैपिटलाइज्ड करेंगे। मतलब ये 5,000 का अगर हमने फर्नीचर खरीदा है तो ये असल में 5,000 का नहीं है, 5,100 का फर्नीचर हो जाएगा, क्योंकि एसेट के साथ एक बार ये कॉस्ट आई है तो ये उसकी टोटल कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगी। तो ये बात आपने एक याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस हवाले से, और उम्मीद करता है कि इसके अंदर कोई कंफ्यूजन ऐसा रहेगी नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग हो लेकिन गुड्स के साथ हो। अगर वो नॉन रिकरिंग है और एसेट के साथ है तो फिर वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा आएगा, एसेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसकी वजह ये होती है कि आप मिसाल समझ लें कि जैसे अगर आपका दोस्त है, उसने कंप्यूटर खरीदा है कहीं से, और कंप्यूटर खरीदने के बाद अब वो आया है और आपने उससे पूछा कि भाई कितने का खरीदा है, और वो उसने कहा कि जी मैं इसको 70,000 का फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर लेकर आया हूँ। अब उसने 70,000 का ही लिया होगा, तो अब आप कहते हैं चलो जी ये पकड़ो 70,000, 70,000 और ये कंप्यूटर मुझे दे दो। अब वो कहेगा वाह क्या बात है भैया, इसके ऊपर मेरे आने जाने का खर्चा 1,000 रुपये, तो मेरा आने जाने का खर्चा लग गया, इतना मेरा टाइम लग गया, फलां मुझे दोस्त मिल गया था, मैंने उसको थोड़ा जो है रिफ्रेशमेंट करा दी, ये हो गया वो हो गया, रास्ते में आते हुए जो है मेरा टायर पंक्चर हो गया, उसके ऊपर खर्चा हो गया, तो मुझे तो भाई ये ऊपर 3,000 तो ऊपर लग गया, तो 73,000 का मुझे पड़ा। फिर अगर अपनी जरूरत को वो एक तरफ रख दे, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है कि 3,000 इसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है, अब वो कहेगा मुझे 70 का नहीं 73 का पड़ा है। मतलब क्या हुआ कि अब वो जो 3,000 इसके ऊपर कॉस्ट आई है, आने जाने का खर्चा, जो भी उसके साथ अनहोनी जो भी दुर्घटना हुई, वो दुर्घटना सारी उसने बीच में क्या कर दी? ऐड कर दी। अब ये इसका मतलब है कि वो 3,000 उसका पार्ट बन गया है, इसका मतलब वो एसेट का हिस्सा उसने बना दिया। अब पहले तो वो नहीं कह रहा था,
लेकिन जब जैसे ही उसने कहा कि मुझे उतने का बेच दे, तब वो चीखा, उसने कहा नो भाई ऐसे कैसे हो सकता है। इसका मतलब है कि जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चे आते हैं वो उसके अंदर ऐड होते हैं, एसेट के अंदर ऐड होते हैं, एसेट का हिस्सा बनते हैं। तो ये बात आपने इसको याद रखना है, किसी भी एग्जाम्पल वगैरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी हम आगे पॉइंट्स की तरफ, और वो बात करते हैं कि एक्सपेंसेस विच आर आइदर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आर परचेज ऑफ गुड्स आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी आप इसको एक तो रिकरिंग नॉन रिकरिंग के हिसाब से देख सकते हो, लेकिन गुड्स के साथ एसेट्स का डिफरेंस खास तौर पर याद रखना है। लेकिन एक ये भी है, वो कहते हैं एक्सपेंसेस विच आर आइदर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी ऐसे खर्चे जिनका डायरेक्टली ताल्लुक चीजों के बनाने के साथ है, बनाने के साथ है वो वाले, या और परचेज ऑफ गुड्स, या चीजों के खरीदने के साथ उनका ताल्लुक है। मतलब हम यूं भी कह देते हैं कि एक चीज बन रही है ना, तो जब तक वो फाइनल शेप पे नहीं आती, उसके ऊपर जितना खर्चा हो रहा है चीज के बनने के ऊपर, वो उसका डायरेक्ट कॉस्ट है। तो वो क्या होगी, उसकी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, उसमें मटेरियल आ जाएगा, लेबर आ जाएगी, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे, वो सारे के सारे। एक तो ये हो गया। दूसरा एक और ये हो सकता है कि आपने जहां से चीजें खरीदी हैं वहां से यानी पॉइंट ऑफ परचेज से लेकर और पॉइंट ऑफ सेल तक, नहीं पॉइंट ऑफ परचेज से लेकर और पॉइंट ऑफ योर बिजनेस तक जितने खर्चे हैं, यानी जहां से खरीदा है वहां से लेकर आपके अपने बिजनेस तक आने में जितना रास्ते का खर्चा होगा, वो सारे का सारा आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। हाँ, आगे उसका फिर आप अपने बिजनेस से उसको सेल करते हो तो वो फिर सेलिंग में चले जाएंगे, फिर इनडायरेक्ट हो जाएंगे। यानी इसको यूं भी कह सकते हैं कि जहां से चीज खरीदी है वहां से उस चीज का खरीदने पर जितना खर्चा हुआ, रास्ते का आपने टूल टैक्स पे किया है, कैरेज वगैरह है, या जो भी उसके ऊपर खर्चे वगैरह होते गए हैं, और जब तक वो आपके गोडाउन तक चीजें पहुंचती हैं, आपके गोदाम तक, उसमें जितने खर्चे होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है, तो ये आपने ये बात इस तरह भी याद कर सकते हैं कि जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ हो या जिनका ताल्लुक परचेज के साथ हो, परचेज का मतलब है कि पॉइंट ऑफ परचेज से लेकर आपके बिजनेस तक का जितना खर्चा है वो सारे का सारा डायरेक्ट है। एक्सपेंसेस विच इनकर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ परचेज टू गो डाउन, ये आपको बात मैंने बता दी है, ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो एक्सपेंस है, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट। अच्छा, एक्सपेंस है इस वजह से डेबिट साइड पे, इसलिए नहीं कि वो डायरेक्ट है तो डेबिट साइड पे। एक्सपेंस है इस वजह से वो डेबिट साइड पे, लेकिन डायरेक्ट है इस वजह से वो ट्रेडिंग में है। एक्सपेंस है इस वजह से वो डेबिट साइड पे है, लेकिन डायरेक्ट है इस वजह से वो ट्रेडिंग में है। एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर परचेजेस, वेजेस, लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, कैरेज, फ्रेट वगैरह, एटसेट्रा वगैरह, जो भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। और इसको अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आने वाली लिस्ट में हम इनके पूरे एक एक आइटम का हम जो है वो पूरा इंशाल्लाह इसको देखने जा रहे हैं, तो उसमें हम इंशाल्लाह इनको क्लियर कर लेंगे। अब आ जाइए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरफ। लो जी, इसमें बात कर रहे हैं रेकरिंग एक्सपेंसेस, यानी जो रेकर हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, इन्होंने बार बार होना है। ठीक है, मतलब बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको प्रमोशन करनी पड़ती है, आपको बैंक सर्विस चार्जेस हैं वो बार बार, आपको कोई सर्विस आप ले रहे हो उसके ऊपर खर्चे आ रहे हैं, इंटरेस्ट वगैरह आपको पे करना पड़ रहा है। इस तरह के जो भी खर्चे हैं, जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के जो एक्सपेंसेस आते हैं, फाइनेंस के साथ जिनका ताल्लुक है, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यानी हम ये भी कहते थे कि जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है। ये जो रिकरिंग होगा वो इनडायरेक्ट होगा, और जो नॉन रिकरिंग होगा वो डायरेक्ट होगा। एक्सपेंसेस विच आर नॉट कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन और द परचेज ऑफ द गुड्स आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट। जिसका प्रोडक्शन या परचेज के साथ ताल्लुक नहीं है वो इनडायरेक्ट। तो किसके साथ ताल्लुक हुआ, ऑफिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैनेजमेंट के साथ, मार्केटिंग के साथ, सेल्स प्रमोशंस के साथ, फाइनेंस के साथ, तो वो वाले इनडायरेक्ट होंगे। Expenses which are connected with the sales, office, administration, marketing, distribution, finance are called indirect expenses. Indirect expenses are recorded on the debit side of the profit and loss account. अच्छा, ये डेबिट साइड पे इसलिए नहीं जा रहे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, ये डेबिट साइड पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये एक्सपेंस है। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। तो ये बात आपको जो है वो यहाँ तक समझ लगी होगी। और इसके अंदर एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो एग्जाम्पल वो बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डिलीवरी चार्जेस, इसका सेल्स के साथ ताल्लुक है, और ऑफिस रेंट है तो इसका ऑफिस के साथ ताल्लुक है, सैलरीज हो गया, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट वगैरह के जो भी, यानी इसकी मार्केटिंग वगैरह आती है वो भी, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, एटसेट्रास वगैरह जो भी हमारे इस तरह के खर्चे होंगे तो वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। चंद एक एग्जाम्पल है, बाकी इंशाल्लाह इसको डिटेल में हम
आगे लिस्ट वाइज इसको देख रहे हैं। तो ये थी जी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप फिर लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो उसको आप फिर डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।